इजराइल जैसे हाईटेक दुश्मन के खिलाफ जंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था। यही सोचकर हिजबुल्लाह ने मोबाइल की जगह ज्यादा सुरक्षित समझे जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन हिजबुल्लाह के यही संचार उपकरण लेबनान का सबसे बड़ा डर बन गए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि लेबनान में कोई भी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ लगाने से डर रहा है। ऐसा कैसे हुआ और क्या ऐसा किसी और देश में हो सकता है? क्या हम हर रोज जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई चाहे तो उनमें धमाका कर सकता है? क्या मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी का रिमोट, स्कूटी या इलेक्ट्रॉनिक कार में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी में भी धमाका हो सकता है? लेबनान में बीते 3 दिन से जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। पेजर में विस्फोटक लगे थे तो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कैसे हुआ? वॉकी टॉकी भी इजराइल ने भेजे थे तो सोलर पैनल और स्कूटी की लिथियम बैटरी कैसे? कोई कह रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों तक विस्फोटक लगे पेजर की सप्लाई करवाने का लंबा प्लान बनाया। कोई दावा कर रहा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक करके बैटरी को ओवरहीट कर दिया और सीरियल धमाके हो गए। लेकिन क्या इस तरह लिथियम बैटरी को ओवरहीट करके धमाका करवाना मुमकिन है? क्या हमारे और आपके मोबाइल फोन से लेकर स्मार्ट टीवी के रिमोट तक में लगी लिथियम बैटरी भी खतरनाक हो सकती है? टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने इसकी पड़ताल की। दर्शकों को आसान भाषा में आप समझाएं कि लिथियम बैटरी किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। सर ये है कि हम जो नॉर्मल हम फोन में न्यू बैटरी, जैसे सपोज ये है बैटरी जी, ये बैटरी है बिल्कुल सैमसंग, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बैटरी है। ओके ठीक है। अगर हम फ़ोन में लगे ओवरचार्ज कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम गेमिंग खेल रहे हैं, प्लस खेल जा रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन हीट हो रहा है, तो उसके बाद में ब्लास्ट हो सकती है क्योंकि पेपर लेयर होती है। ज़्यादा हीट होने पे, टेम्परेचर के ऊपर होने पे ये फट सकती है या फिर ओवरफ्लो हो जाती है, फूल जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, 2 बैटरी है हमारे पास, ये दोनों फूली हुई हैं। ये देखिए, एक साइड इसका नॉर्मल है, ज़्यादा हीट होने से ये फूल चुकी है बैटरी। हम इसे अपने पास खुद भी नहीं रखते, हम दूर रखते हैं कि कभी भी फट सकती है। बिल्कुल। लिथियम बैटरियां हल्की और कॉम्पैक्ट होती हैं। लिथियम बैटरियां पहले ही बैटरियों के मुकाबले कम जगह में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा स्टोर करती हैं। लिथियम बैटरियां आसानी से तकरीबन हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि वॉकी टॉकी, कैमरे, स्मार्टफोन और लैपटॉप। लेकिन लिथियम बैटरी के साथ की गई लापरवाही जानलेवा बन सकती है। बता रहे थे कि शॉर्ट सर्किट के जरिए भी कई बार इस तरह की चीजें अगर हम कर नहीं सकते, मगर हम जैसे प्लस इस पे अगर हम कुछ मारते हैं नुकीली चीज, तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बम की तरह ही ब्लास्ट होगा, पूरा बम की तरह ब्लास्ट, एकदम ही आग निकल सकती है डायरेक्ट। तो क्या इससे आग भी लग सकती है? जी बिल्कुल। ये देखिए, अब इसे बूस्ट भी करते हैं तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे बूस्ट पे लगाते ही ये लाइट जल जाएगी, इस पे ब्लू कलर की, जैसे कनेक्ट होगी ये देखिए, ये नीली लाइट जल गई, कनेक्ट होगी। अब हम इसे चार्जिंग से प्लग भी करेंगे तो ये बूस्ट होगी। अच्छा, इसकी वजह से भी दिक्कत कर सकता है ये। यानी खराब लिथियम बैटरी, ओवरचार्ज की गई लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी के साथ हुए शॉर्ट सर्किट से धमाका हो सकता है। लेकिन जिस तरह लेबनान में एक ही वक्त में एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए हैं, वो लिथियम बैटरी के खराब होने या शॉर्ट सर्किट के संयोग से नहीं हो सकते। तो क्या मोसाद ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करके उनकी लिथियम बैटरी को ओवरहीट किया और सीरियल धमाके करवा दी? अगर ऐसा है तो क्या भविष्य में ऐसा कोई हमारे और आपके मोबाइल फोन में इस्तेमाल हो रही लिथियम बैटरी के साथ भी कर सकता है? जो डिवाइस का हार्डवेयर होता है, इसे मॉडिफाइड करके एक एक्सप्लोसिव कंपोनेंट बनाया जाता है और उसके बाद हैकर इसको इजीली मॉनिटर कर सकता है, डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है रिमोटली और इंश्योर कर सकता है कि जो टारगेट है वो टारगेट इस डिवाइस को यूज कर रहा है और एक लिमिटेड टाइम पे यूज कर रहा है। उसके बाद जब भी उसको रिमोटली एक्टिव करना है तो उसको ट्रिगर करके रिमोट एक्टिवेशन किया जा सकता है। अगर मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक करके उसे एनर्जी देने वाली लिथियम बैटरी में धमाका करवाने की नई वॉर स्ट्रेटेजी अपनाई तो ये दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हम तेजी से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और लिथियम बैटरी इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। 17 सितंबर से लेबनान में पेजर में सीक्रेट धमाके शुरू हुए थे। इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया वॉरफेयर यूनिट 8200 का हाथ बताया जा रहा है।
यूनिट 8200 इजरायली डिफेंस फोर्स की जासूसी एजेंसी है। इस यूनिट का काम टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, खुफिया बैठकों और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यानी दुश्मन को तकनीक के फेर में फंसाकर हरा देने में यह यूनिट माहिर है। यूनिट 8200 इजरायली सेना की सबसे बड़ी यूनिट है, जिसकी रिपोर्टिंग सीधे इजरायल के राष्ट्रपति को होती है। इसे इजरायल का वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो खतरे का पहले से ही पता कर लेती है और कई महीने पहले से उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर देती है। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में बीते 3 दिनों से हो रहे सीरियल धमाकों की इजराइल ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी की हिजबुल्लाह को दी गई इस चेतावनी ने काफी कुछ साफ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि लिथियम बैटरी से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो रहे धमाके सिर्फ युद्ध तक ही सीमित रहेंगे, या लिथियम बैटरी भविष्य में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मोबाइल फोन से लेकर ईवी कार तक अब सब कुछ लिथियम बैटरी से चल रहा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य LFP यानी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का है। लेकिन क्या यही लिथियम बैटरी भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी? लिथियम बैटरी में होने वाले विस्फोट और आग लगने की घटनाओं के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो साल 2021 का है। ये मामला चीन के ग्वांजू शहर का है। वीडियो में पोर्टेबल लिथियम बैटरी लेकर लिफ्ट में जाने वाले शख्स का नाम चेन था। लिफ्ट में बैटरी में आग लग गई, जिसमें चेन बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि इस वीडियो के साथ वायरल मैसेज में किया गया यह दावा सच नहीं कि लिफ्ट में बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से लिथियम बैटरी में आग लग गई। लेकिन इतना सच है कि खराब लिथियम बैटरी में आग लगने की जानलेवा घटनाएं कई बार हुई हैं। देखिए कैसे सड़क किनारे खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से पहले काला धुआं निकलने लगा और फिर उसमें धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि ऐसा होना दुर्लभ है। खराब बैटरी या शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाए जा रहे हैं, उनमें सुरक्षित लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई जा रही है, जिनमें आग लगने का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन क्या GPS और इंटरनेट से जुड़े हुए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैक किया जा सकता है? क्या कोई इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कंट्रोल कर सकता है? क्या कोई इनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर सकता है? और क्या कोई इनमें धमाका कर सकता है? लेबनान में जिस तरह सीरियल ब्लास्ट की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद दुनिया इस सवाल का उत्तर ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।